परमवीर सिंह की विस्फोटक चिट्ठी, 100 करोड़ रुपए महीने वसूली की बात और सीधा नाम महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का। सवाल ये है कि ऐसे मंत्री अब कितनी देर कुर्सी पर रह पाएंगे। बात ऐसी कि उनका इस्तीफा देना ये डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर, will the party take its own decision? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस बारे में सीएम साहब का सलाह हम जरूर लेंगे, हमारे पार्टी चीफ स्टेट के उनका सलाह लेंगे, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता इनकी सलाह लेंगे, और जो कुछ कहना है देशमुख जी को वो भी इस बारे में उनका सुनना, ये भी हमारा फर्ज है। और ये सब करने के बाद आगे क्या करना हम मिलकर तय करेंगे, कल तक करेंगे। अनिल देशमुख पर फैसला कल होगा और ये फैसला किसे करना है ये सबको पता है। इसीलिए सबकी नजरें आज शरद पवार पर थीं कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। परमवीर सिंह का दावा है कि उनके सामने ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। गृह मंत्री ने यह भी बताया था कि ये वसूली कैसे की जा सकती है। 1750 बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए मिल जाएं तो महीने के 40 से 50 करोड़ आसानी से इकट्ठा हो सकते हैं। एक और मीटिंग में गृह मंत्री ने अपने आवास पर 2 पुलिस अधिकारियों से हुक्का पार्लरों के बारे में चर्चा की थी और उनसे वसूली का वही तरीका बताया था जो सचिन वाजे को बताया गया था। अब अनिल देशमुख का कहना है कि परमवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं, वो मानहानि का केस करेंगे। सचिन वाजे के मामले में खुद को बचाने के लिए परमवीर सिंह अब उल्टे आरोप लगा रहे हैं। परमवीर पर सवाल आज शरद पवार ने भी पूछा। सीधी बात है कि ये आरोप लगाए, इससे पहले क्यों नहीं लगाए, ये भी बात आ सकती है सामने। दूसरी, ये जो उन्होंने इंसिडेंट कहा, एक तो पिछले महीने का या कल से 16 तारीख का था, तो 17, 18, 19 ये 2-3 दिनों में इन बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। सडनली जब उनको पता लगा कि उनको मुंबई पुलिस से हटाकर होमगार्ड को जाना होगा, तब शायद ये बात उन्होंने सामने की। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये मुझे बताया गया कि वाजी को रीइंस्टेट करने में कुछ इनिशिएटिव इसमें जिन लोगों ने लिए, इसमें एक सीपी का नाम है। वहाँ जो कमेटी थी, ये कमेटी फेल कर रहे थे एक सीट, तो 16 साल के बाद वाजे को सर्विस में लाने में कुछ न कुछ इसमें हिस्सा उनका है, और आने के बाद उनको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेंसिटिव जॉब दिया, वो भी काम उनसे हुआ है। शरद पवार के कहने का एक मतलब यही है कि परमवीर सिंह दूध के धुले नहीं। अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं, लेकिन इसके सबूत नहीं दिए। जिस 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात आई, वो इकट्ठा हुई तो पैसे किसके पास गए। परमवीर सिंह जब पवार से मिले थे तो सिर्फ ट्रांसफर और अंबानी केस पर बात हुई थी। वाजे की बहाली का फैसला परमवीर का ही था, न कि गृह मंत्री का या फिर सीएम का। सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है, और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। और इसीलिए माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। लेकिन बीजेपी ने शरद पवार की बातों को आधा अधूरा सच बताया है।
और ये कहा है कि ये सरकार पवार की बनाई गई है, तो इसे बचाने में वो जुटे हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि जिस सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ महीने की वसूली करने का आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगा है, लेकिन वाजे को बहाल करने का फैसला परमवीर खुद से नहीं कर सकते थे। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के कहने पर ही वाजे की बहाली हुई। वाजे की बहाली हुई होगी और बहाली के बाद जब बड़े केस वाजे को दिए गए तो क्या महाराष्ट्र सरकार को इस बात का पता नहीं था? क्या गृह मंत्री और मुख्यमंत्री उस वक्त सो रहे थे? ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया, उनके ही कहने पर उनको वो महत्वपूर्ण जगह दी गई और सारे केसेस जो उनके अख्तियार में नहीं भी आते, सीआईयू के अख्तियार में नहीं भी आते, वो सारे केसेस उनको दिए गए। बिना आशीर्वाद के ये चीजें नहीं हो सकती। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की एक एक बात को काउंटर किया और वो तीखे सवाल पूछे जो परमवीर सिंह की विस्फोटक चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री और पूरी महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे हैं। शरद पवार ने इस पूरे मामले की जांच जूलियो रिबेरो से कराने का ऑफर दिया, जो नामी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और जिनके पास बहुत अनुभव है। तो देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा कि क्या केवल परमवीर सिंह की जांच होगी या फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच होगी, और कैसे एक रिटायर्ड अफसर एक मौजूदा मंत्री की जांच कर पाएंगे? मुझे लगता है विंडो ड्रेसिंग बंद होना चाहिए। अगर पवार साहब को लगता है, क्योंकि पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था, उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। हमारा तो कहना है, वैसे तो जांच सेंट्रल एजेंसीज ने की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं है विश्वास तो कोर्ट मॉनिटर्ड कीजिए, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, ये इसमें सॉल्यूशन है जिसमें दूध का दूध पानी का पानी आएगा। शरद पवार जरूर डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले को छोड़ने वाली नहीं। परमवीर सिंह की चिट्ठी की बातें ही ऐसी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर ज्यादा दिन तक टिके नहीं रह सकते। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।